प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, देश भर में आफत की बारिश, मणिपुर को शांति की तलाश, फोन पे बनाम कांग्रेस की जंग, दंगों की आग में झुलसा फ्रांस। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि यूसीसी को संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता शरीयत का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की पूरी मंशा है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध की तरह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूसीसी को भी देश में लागू कर दिया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार देश में हर किसी के लिए न्याय का अधिकार सुनिश्चित करना चाहती है और इसलिए यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि संसद की स्थायी समिति 3 जुलाई को यूसीसी पर चर्चा करेगी। मंगलवार शाम तक विधि आयोग को भी यूसीसी पर लगभग 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोगों को विभाजित करना चाहती है और नफरत फैलाना चाहती है। दूसरी ओर उत्तराखंड में यूसीसी को मसौदा तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और जल्दी राज्य में इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 12 फरवरी 2022 को वादा किया था कि अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। वहीं उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उत्तराखंड यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि समिति ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। वर्षा जनित हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। 30 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है। जूनागढ़ में मात्र 2 घंटे में 118 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राज्य के जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, कच्छ, सूरत और तापी जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में आगे भी बारिश का दौर इसी तरह रहने की संभावना है। मुंबई महानगर और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के कारण जगह जगह जल जमाव होने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय ट्रेन सेवाएं कुछ हद तक धीमी हो गई। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों का जलस्तर बारिश के कारण बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। कई पेड़ गिर गए, वहीं गड्ढे में गिरने से एक ऑटो चालक की मौत हो गई। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि असम में फिलहाल बारिश से राहत है। करीब 2 महीने के बाद भी पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है। स्थानीय समुदायों के बीच भड़की यह हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छिटपुट रूप से आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं भी अब भी लगातार सामने आ रही है। मणिपुर के कंगपोकली जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध दंगाइयों के बीच गोलीबारी में घायल हुए एक और व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे घटना में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3 हो गई। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया। नागरिक समाज संस्थाओं के सदस्यों और राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल ने शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा कोई समाधान नहीं है। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं को एक त्रासदी बताया। कांग्रेस ने जहां राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, वहीं मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाले शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगाने के बाद अब फोन पे और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस और भाजपा की यह लड़ाई अब कांग्रेस और फोन पे के बीच बढ़ती दिख रही है। फोन पे ने जहां कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या आप फोन पे के उपयोग दुरुपयोग के मामले को भविष्य में मॉनिटर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके ऐप के माध्यम से ट्रांसफर किया गया पैसा कभी भी रिश्वत या भ्रष्टाचार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। चेतावनी के जवाब में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर फोन पे पर निशाना साधते हुए कहा कि नवंबर 2023 में शिवराज सरकार, मई 2024 में मोदी सरकार तो अनइंस्टॉल होने ही वाली है। क्या होगा अगर फोन पे उसके पहले ही लाखों करोड़ों फोन से अनइंस्टॉल हो जाए।
पेरिस के नांटेर क्षेत्र में 17 वर्षीय नाहिल एम को एक पुलिस अधिकारी द्वारा गोली मारने की घटना के बाद पूरा फ्रांस हिंसा की लपटों में घिर गया। पेरिस से शुरू हुई हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखते ही देखते कई हिस्सों में फैल गई। राष्ट्रपति मैक्रो की अपील भी बेअसर साबित हुई। पेरिस के कई क्षेत्रों में बस और ट्राम सेवाएं बंद कर दी गई। मंगलवार रात हुई हिंसा में करीब 40 कारें जला दी गई। एक बैंक को आग के हवाले कर दिया गया। झड़पों में 24 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अभी तक 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगों पर नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। नांटेर में एक दीवार पर नाहिल के लिए बदला लिखा हुआ भी नजर आया। इस हिंसा को सुनियोजित भी माना जा रहा है। नाहिल इस साल फ्रांस में ट्रैफिक सिग्नल पर रोकने के दौरान पुलिस की गोलाबारी में मारा जाने वाला दूसरा व्यक्ति है। पिछले साल इस तरह से रिकॉर्ड 13 लोगों की मौत हुई थी। इसी बीच कहा जा रहा है कि फ्रांस में हिंसा के मद्देनजर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब खबरें संक्षेप में। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी को पद से हटाया। अनिल कुमार मिश्रा होंगे नए महाप्रबंधक। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल प्रधानमंत्री बने तो घोटाले और भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगे। महंगाई के मद्देनजर 12 लाख टन दाल का आयात करेगी केंद्र सरकार, कहा टमाटर के भाव भी आगामी 15 दिनों में होंगे कम। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।